वो बैरिकेड तोड़ के भागा। वहां पे कनाडा का पुलिस वाला खड़ा था, 2 थप्पड़ मारे खालिस्तानी जमीन पे, 2 थप्पड़ मारे उसके मुंह में। कहता है इधर बहुत खून। 15-20 बटालियन पीएसी की आएंगी, मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी। जो ये करके तुम्हें इंडिया से निकाले, जलील करके, जैसे बिलावल भुट्टो को जलील करा था। पाकिस्तानी आर्मी अटैक करेगी, ठीक है, स्वीडन के ऊपर। ये जाएंगे अपने टैंक खुद के। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सोच रहे होंगे मेजर इतना खुश क्यों है आज, क्या हुआ, मुस्कुरा रहे हो? भाई साहब मजा आ गया, स्वाद आ गया। ये जो सो कॉल्ड खालिस्तानी थे ना, इन्होंने बोला था 8 तारीख को हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे। एक तो इनकी प्रोटेस्ट दुनिया भर में जो उन्होंने प्लान करी थी फ्लॉप हो गई। कुछ बेरोजगार बंदे जो यहां से गए कनाडा सिटीजनशिप लेने के लिए, ठीक है, जो जिनको बोला इन लोगों ने कि भाई तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ, ये सब, वो कुछ लोग खड़े थे। अच्छा, टोरंटो में एक ऐसी चीज हुई जिससे कि मेजर का खून 5 किलो बढ़ गया। वहां पे एज यूजुअल अपना रोना लेके, अपना वो गंदा सा झंडा लेके, सो कॉल्ड द खालिस्तानीज, ये उनके सामने खड़े हो गए इंडियंस। अब खालिस्तानी ऐसे हो गए भैया, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अच्छा, इसका क्या मतलब है? भारत के रहे नहीं, क्योंकि भारत के साथ गद्दारी करके विदेश गए थे, ठीक है। और विदेश की जहां पे सेटल हो गए, चाहे कनाडा, चाहे यूके, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूएस, वहां की इनको वैल्यूज समझ में नहीं आती, क्योंकि बेसिकली ये आतंकवादी हैं। दिल से तो आतंकवादी है ना, दिमाग तो इनका पैदल है, काम ये लोग जानते नहीं, कोई स्किल्स है नहीं इनमें से। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट तो निकलता नहीं है। कोई बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन, जो आईटी इंडस्ट्री चला, ऐसा तो कोई नहीं निकलता है। तो ये खच्चर के खच्चर खोते हैं ये लोग। अच्छा, ये लोग खड़े हो गए झंडा लेके, वहां पे इंडियंस आ गए सामने, वहां पे खड़े होके। और मैं, जो हमारी एनआरआई कम्युनिटी है, मैं आपको सल्यूट करता हूं और मैं आपको नमन करता हूं। जय हो। मजा आ गया बॉस, मजा आ गया। आज संडे का दिन है दोस्तों, आज मजा आ गया, ठीक है। मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पे, जब जब ये सामने आएंगे ना अपने गंदे शक्ल लेके, ये तब सारे के सारे हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक हो जाना और इनके सामने दीवार बढ़ के खड़ी हो जाना। क्योंकि वो जो कॉन्सुलेट है ना दोस्तों, वो जो हाई कमीशन है, वो जो एम्बेसी है, वो आपका घर है, वो हिंदुस्तान की मिट्टी है। और हिंदुस्तान की मिट्टी में ना कुत्तों और सुअरों को लौटना नॉट अलाउड। और मुझे बहुत खुशी हुई जो कनाडा के हमारे एनआरआई भाई बहन वहां पे पहुंचे, और वहां पे खालिस्तानी को बड़ा जोश चढ़ा, बैरिकेड। अच्छा, एक तरफ ये थे सो कॉल्ड खालिस्तान तो कुछ चीज है ही नहीं ना, सब फ्रॉड है। सो कॉल्ड खालिस्तानी यहां पे, राइट, और एक तरफ अपने एनआरआई। एक खालिस्तानी के मन में उबाल चढ़ा कि मैं जाऊं, मैं कुछ करूं, मैं आई शुड डू समथिंग। वो बैरिकेड तोड़ के भागा। वहां पे कनाडा का पुलिस वाला खड़ा था, 2 थप्पड़ मारे खालिस्तानी जमीन पे, 2 थप्पड़ मारे उसके मुंह में। कहता है इधर बहुत खून उबाल मार रहा है, तेरा बहुत खून उबाल मार रहा है। चौथी फेल फाड़, 5वीं फेल फड़ाक, ऐसा मारा है इनके, पकड़ के फिर अंदर डाला इनको। फिर बाद में पता नहीं इनको छोड़ा छाड़ा क्या करा। लेकिन ये होना चाहिए दोस्तों, जब भी ये खालिस्तानी, सो कॉल्ड खालिस्तानी सुअर, जब भी ये आए किसी भी इंडियन हाई कमीशन के सामने, कॉन्सुलेट के सामने, एम्बेसी के सामने, वहां पे इनको तिरंगे की एक दीवार मिले। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, ठीक है। मैं अभी इनके और एक, रुक जाओ, मैं अभी इनका करता हूं हिसाब खालिस्तानी को। अभी आ रहा है वीडियो 2-4 दिन में, मैं रिसर्च कर रहा हूं, फिर मैं वो वीडियो लाऊंगा। और एक मेरी डिमांड रहेगी, वो मैं बताऊंगा। और डिमांड यहां पे इंडिया के अंदर से एक डिमांड रहेगी, तब देखते हैं इनका क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये काम हो गया। दूसरी चीज, एक टोरंटो में भारत माता मंदिर को इन्होंने डिफेस कर दिया और उसके ऊपर पोस्टर लगा दिया। अच्छा, खालिस्तानियों ने कभी कुछ बनाया तो है नहीं। मैंने क्या बोला, चौथी पांचवी फेल यहां से आए किसी पिंड से, झूठ बोल के, झूठा सर्टिफिकेट लेके कि साहब हमें, अब ये देखो, ये पहुंचे इमिग्रेशन में भैया, तो चिट्ठी लेकर आए कि हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है भाई इंडिया में, और बड़ा हमें दबाया कुचला जा रहा है, इसलिए हम कनाडा में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो उससे बोला अच्छा ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म की स्पेलिंग क्या होती है? कह रहा साहब ये तो नहीं पता यार,
ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल पूछ लिया। ये सारे के सारे खालिस्तानी ऐसे ही हैं, या इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बाप थे आतंकवादी, जिनको ठोका गया। यहां पे जब एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चले थे भारत में तो उनको ठोका गया, तो इनके मन में यह है कि भाई हमारे इसको क्यों मार दिया, हमारे बाप को क्यों मार दिया, हमारा ऐसा क्यों कर दिया, हमारा, और तुम्हारा बाप आतंकवादी था, ठोक दिया, उसको क्या करना उसका? फिर भाई उसकी थाली से क्या पूजा अर्चना करनी है? उसकी निपटा दिया उसको, वो तो जो करेगा, कल मैं गलत करूंगा मुझे मार देंगे, साफ सीधी बात है। पर नहीं, क्यों मारा? तो ये सब मन में अपने मलाल लेके वहां पे बैठे हैं, पर इनमें से 99% मैं बता रहा हूं इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लालची लोग हैं। ये जो सो कॉल्ड खालिस्तान है दोस्तों, एक इंडस्ट्री है, ये एक इंडस्ट्री है जिनसे इनकी रोजी रोटी, बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड, इनमें से 99%, कोई इक्का दुक्का खालिस्तानी होगा जो पढ़ा लिखा होगा, 99% इसमें अंगूठा टेक है, ये अपना नाम ठीक से लिख लें तो बहुत बड़ी बात है। इनको नहीं आता इनको कुछ नहीं आता, मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल दिमाग से पैदल लोग हैं, डंगर जैसे होते हैं ना, दे आर लाइक एनिमल्स, आई अपोलोजाइज टू द एनिमल किंगडम फॉर इंसल्टिंग देम, बट दे आर लाइक दैट। ये खालिस्तानियों को कुछ दिमाग से पैदल हैं ये लोग, इनको कुछ नहीं आता, बस इनके एक दो काम है, वही ये लोग काम करते हैं, और पूरा विक्टिम कार्ड प्ले करके झूठा। अब पाकिस्तान सिखाएगा तो यही सिखाएगा ना यार, पाकिस्तान और क्या पाकिस्तान ये सिखाएगा कि खालिस्तानी हो, लेट्स बिकम साइंटिस्ट। उनके खुद पास साइंटिस्ट नहीं है तो इनको क्या बनाएगा साइंटिस्ट? तो इनका जो नाजायज बाप है पाकिस्तान, वो क्या बोलेगा कि ठीक है यार, पाकिस्तान कहेगा अब चलो यार हमने सुअर पाली लिए तो अब कुछ ना कुछ तो इनको खिलाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से नार्को शार्को बेच के, अपना ड्रग्स बेच के इनको कुछ कुछ फंड करता रहता है। ये खालिस्तानियों का प्रॉपर प्रोफेशन है। इनको ISI हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि तुम जाओ, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। अरे भाई तुम करो, अब हिंदुस्तानी खड़े हो गए। और मैं चाहता हूं अभी यूके वाले जो हैं, यूके वाले NRI हमारे भाई बहन हैं, मैं आपसे अपील करूंगा, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर हाई कमीशन एंड मेक श्योर इफ ये करें कुछ, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी आइडिया दिए थे, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो मेरे यूके में NRI भाई बहन है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में भाई बहन है हमारे, जो हमारे रेस्ट ऑफ यूरोप में हैं, जो कनाडा में हैं, जो US में, कहीं पे भी आप लोग पैसा इकट्ठा करो, फंड इकट्ठा करो, ठीक है जी। यू कलेक्ट योर फंड्स, आप फंड इकट्ठा करो, अपने पास रखो वहां पे। और ये जैसे दिखेगा ना बंदा, जो बंदा दिखेगा जो आपके हाई कमीशन के सामने कुछ भी उल्टा सीधा काम करे, इफ ही ब्रेक्स द लॉ, इसको आप पकड़ो, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से इसका चिट्ठा पर्चा निकालो, और चिट्ठा पर्चा निकालने के बाद भाई साहब इसके माथे पे यहां पे चिपका दो कि मेरा नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है और मैं एक टेररिस्ट हूं। बस दैट्स इट, सिंपल सी बात है। पब्लिकली शेम हिम। वेबसाइट बनाओ आप, मैं वेबसाइट का नाम देता हूं आपको, ठीक है, खालिस्तानी टेरर वॉच, ठीक है, या KTW, KT वॉच, कुछ भी, उसमें वर्ड टेरर भी आना चाहिए और उसमें वर्ड खालिस्तानी भी आना चाहिए, एज एन एक्रोनिम और द कंप्लीट वर्जन, जो भी है। आप एक वेबसाइट निकालो और वहां पे, उस वेबसाइट पे आप नाम डालो, ये जितने भी लोग हैं उनके वीडियोस डालो, so that the entire NRI community knows about them, ठीक है। और आप लोग क्या करो कि जो आपके कांग्रेसमैन हैं वहां पे, राइट, जो आपके सेनेटर्स हैं, क्योंकि आप लोग तो डोनेशन देते हो, पॉलिटिकल डोनेशंस, भाई इंडियंस यू आर सक्सेसफुल, यू आर नॉट लाइक दिस सो कॉल्ड खालिस्तानी वर्मेन, ठीक है, यू आर नॉट लाइक देम, यू आर सक्सेसफुल पीपल, यू आर रिच, यूज योर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टू कट खालिस्तानीज डाउन टू साइज। ये जो औकात से बड़े फड़फड़ा रहे हैं ना, बिकॉज ये पाकिस्तानी जिहादियों का पैसा लेके, पाकिस्तानी जिहादियों की नाजायज औलादे हैं ना ये सो कॉल्ड खालिस्तानी, ये फड़फड़ा रहे हैं, इनके पर काटो। पर कैसे काटोगे? टेक द लीगल रूट। लीगल रूट में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, बी लीगल, एब्सोल्युटली लीगल, लीगल में टाइम लगता है, लेकिन उसकी मार जो है ना, उसकी मार को झेलते ये खालिस्तानी सिसक के पूरी जिंदगी इनकी निकल जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे हो जाएंगे कि जब ये जेल से निकलेंगे ना, तो व्हील चेयर से निकलेंगे खालिस्तानी, और इनके साथ यही होना चाहिए। ये जब जेल से निकलें, ये जाएं 30-50 साल के लिए अंदर, और जब जेल से निकलें तो दे शुड कम आउट इन व्हील चेयर्स। इनका यही इलाज है, ठीक है। और मैं पंजाब गवर्नमेंट से यहां से अपील करता हूं, मान साहब इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मान साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे विनती है सर, यहां से जो बंदे जा रहे हैं ना, आप उनका घर आइडेंटिफाई करें सर, लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर है। ये पंजाब वो भूमि है जहां से हर समय वीर निकले हैं, ठीक है।
पंजाब गुरुओं की भूमि है, यहां से गुरु साहब निकले हैं, यहां से गुरु ग्रंथ साहिब निकली है, यहां से सूरमा निकले हैं, यहां से इंटेलेक्चुअल निकले हैं, यहां से संगीत निकला है, यहां से कविताएं निकली हैं, यहां से संस्कार निकले हैं। ये पावन भूमि है पंजाब की। ये खालिस्तानी पागल के बच्चे ये खराब कर रहे हैं पंजाब की मिट्टी को, सिखों का नाम खराब कर रहे हैं। मैं मान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, चीफ मिनिस्टर पंजाब से, सर मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये पंजाबियों का और सिखों का नाम खराब कर रहे हैं। और मैं मान साहब आपको एक और बात बता दूं, आपको शायद पता हो ना पता हो आपको, मैं फिर बोल रहा हूं। और मैं जो हमारे सिख भाई बहन हैं, चाहे वो विदेश में है चाहे वो इंडिया में है, मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, ठीक है? आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। ये महीना है 1999 में, इसी महीने में और एक महीना पहले इससे कारगिल की लड़ाई चल रही थी, ठीक है? और आप युद्ध देख लो, जितने भी लड़े हैं, ठीक है ना? आप युद्ध देख लो, कितने परमवीर चक्र, कितने महावीर चक्र, कितने अशोक चक्र, कितने शौर्य चक्र, कितने वीर चक्र। आप सिखों की कहानियां देखो, तब आपको पता लगेगा नंबर्स में कितने हैं, गिनती में कितने हैं सिख। इतने से हैं सिख इंडिया में, ठीक है? छोटे से, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि मेरे हाथ उतने चौड़े नहीं हो पाते जितना उनका कंट्रीब्यूशन है। हर फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में देखो, फिल्मों की फील्ड में देखो, फौज की फील्ड में देखो, हर एक फील्ड में। और ये कौम जो इतनी सेवा कर रही है, इतना काम कर रही है, ठीक है? मैं सिखों की बात कर रहा हूं, उनका नाम खराब कर रहे हैं खालिस्तानी। इनको तो पकड़ पकड़ के जूते मारने चाहिए, पकड़ पकड़ के। मान साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनके घर आइडेंटिफाई करो जरा, इनके घरों पर बुलडोजर डालो। मैं बता रहा हूं आपको मान साहब, 99% ऑफ द सिख्स डोंट अग्री विद हिम। इनसे कोई अग्री नहीं करता, ठीक है? इनको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन एक गुंडे हैं, मवाली हैं, ये माफिया टाइप के लोग हैं, डरा देते हैं। मेरी तो कितनी सिखों से बात है यूएस में, यूके में, वो कहते हैं मेजर साहब हम इनसे परेशान हैं, इन्होंने गुरुद्वारा साहब को नापाक कर रखा है। गुरुद्वारा साहब को नापाक कर रखा है इन लोगों ने, तो इनकी सजा मिलनी चाहिए इन सब चीजों की। मैं आपसे कहूंगा मान साहब, मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यू आर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब सर, आप इनको टिकाओ जरा, खालिस्तानियों को जरा, इनको पता लगे क्या होता है दिस सो कॉल्ड खालिस्तानी। अब थोड़ी सी कॉमेडी कर लेते हैं। पाकिस्तान से नया कॉमेडी सर्कस शुरू हुआ है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लीडर मौलाना साद रिजवी, इसने यह बोला है कि पाकिस्तान को स्वीडन के ऊपर हमला कर देना चाहिए, अटैक, बिल्कुल। तो यह कहता है कि इनको अटैक कर देना चाहिए, और तब ये इस्लाम के खिलाफ जब बकवास करते हैं, ये इनकी बकवासें रुकेंगी, इनको कर देना चाहिए अटैक स्वीडन पे। और यू हैव इंसल्टेड कुरान सो वी डिक्लेयर ऐलान जंग अगेंस्ट यू। शाबाश। ये देखो यार, पाकिस्तानी पीएम along with नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स चीफ शुड समन द एम्बेसडर ऑफ स्वीडन टू टेल हिम। ओए होए साद रिजवी, तू तो बड़ा सोना मुंडा निकला रे। साद रिजवी कहता है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, कटोरा आजम, भीख मांगता है जो, वो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के चीफ जो कि प्लॉट घेरते हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, कॉर्नर प्लॉट घेरते हैं ना डीएचए के, जिनका काम था कश्मीर घेरना, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी, वो वाले आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ, इनको बुलाओ और स्वीडन को बोलो कि तुमने इस्लाम की बेइज्जती करी है, हम तुम्हारे ऊपर ऐलान जंग करते हैं। मैं बता रहा हूं भाई साहब, अब ये देखो क्या होगा। पाकिस्तानी आर्मी अटैक करेगी, ठीक है, स्वीडन के ऊपर। ये जाएंगे अपने टैंक पर, टुक 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 टुक, खुद के बॉर्डर तक पहुंच के, राइट, इनके टैंक का तेल खत्म हो जाएगा, खड़क, तो टैंक वहीं पर रुक गए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम टैंक से नहीं जाएंगे स्वीडन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट मंगाओ, उसमें जाएंगे। तो 10 जहाज मंगाएंगे, उसमें पाकिस्तानी बैठेंगे, ठक ठक ठक, बीच में रुकेंगे ये कहीं पे, मलेशिया रिफ्यूल करने के लिए। मलेशिया इनके जहाज पकड़ लेगा, क्या यार तुमने तो उसका पैसा ही नहीं दिया। फिर ये वहां पर खड़े हो जाएंगे, आधे लोग डिपोर्ट हो जाएंगे, आधे लोग कहेंगे नहीं, हमारे अंदर जज्बा है, हम जज्बे वाली कौम हैं, हम स्वीडन पहुंच के दिखाएंगे, हम जिहाद करके, जिहाद नहीं, जहाद करके दिखाएंगे, ठीक है। ये और इनका टंटा है जहाद का। एनीवे, ये किसी तरीके से स्वीडन पहुंचेंगे, और जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी घुसेगी ना स्वीडन के अंदर, आपको पता है क्या होगा? जिहाद के नाम पे सोचिए क्या होगा। पाकिस्तानी आर्मी अपनी वर्दी उतारेगी, अपने हथियार फेंकेगी नाली में, ठीक है, और वहां पे इलीगल इमिग्रेंट बन के वहीं पे रह जाएंगे। देख लेंगे कहां पे ज्यादातर पाकिस्तानी रह रहे हैं, उन्हीं के बीच में घुस जाएंगे। ये इनका प्लान है अटैक का। इनका प्लान ये नहीं है कि उन्होंने कुरान जलाई है तो हम बदल लेंगे, ना 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 भाई ना। ये वहां पे पहुंच जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, इलीगल इमिग्रेशन करके अंदर स्वीडन के, बोलेंगे हम तो यहीं पे रहेंगे।
ये इनकी कहानी है। एनीवे, तो दोस्तों ये एक और स्टोरी है वहां की। अच्छा, एक और बड़ी दबदबेदार स्टोरी है। पाकिस्तान पीएम सेट्स अप कमिटी टू डिसाइड ऑन नेशनल टीम्स पार्टिसिपेशन। तो इसमें भी साहब काफी हल्ला हो रहा है, और पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोल दिया, एहसान मजारी है उनका नाम, और एहसान मजारी साहब ने यह फरमाया है कि अगर भारत नहीं आ सकता एशिया कप के लिए, और अगर भारत ये इंसिस्ट करता है कि भाई हम न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, तो हमें भी ये इंसिस्ट करना है कि हम भी न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। तुम्हें बुला कौन रहा है अकल के मारे? तुम्हें बुला कौन रहा है? हम तो वैसे भी नहीं चाहते। आपने कभी देखा है कि सड़क से कूड़ा करकट लेके कोई अपने घर पे आए? आपने कभी देखा? नहीं देखा ना, तो हम क्यों जाएंगे? घर का जो कूड़ा करकट है वो बाहर जाके एक डस्टबिन में डाला जाता है, ठीक है ना? घर का जो कूड़ा करकट है, इट इज नेवर दिस थिंग। अब हम कभी घर का कूड़ा करकट हम ऐसे नहीं डाल सकते कहीं, मतलब कि बाहर का हम घर के अंदर ले। हाउ इज इट पॉसिबल? बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान को कि हम आएंगे, ये शर्तें लगा रहे हैं। भाई सुनो, तुम नहीं समझ रहे हैं बात, मैं तुम्हें आसान शब्दों में बता देता हूं। पहली बात तो तुम में इज्जत और गैरत है नहीं। अगर होती तो तुम मना कर देते कि हम इंडिया में नहीं आएंगे। तुम नेगोशिएट कर रहे हो पैसे के लिए, और यह बात हमें पता है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास है, इसलिए हमें पता है कि तुम नेगोशिएट कर रहे हो पैसे के लिए, और तुम्हें हमने पैसे देने नहीं है। और इसके पहले कि तुम्हें हम ये करके तुम्हें इंडिया से निकालें, जलील करके, जैसे बिलावल भुट्टो को जलील करा था ना डॉक्टर जयशंकर ने, उसकी बेइज्जती करी थी खुलेआम, तो भागा था बिल्लो यहां से। तुम्हारे बाबर आजम और तुम्हारे सारे क्रिकेटर की यही बेइज्जती होगी। इससे बढ़िया है तुम खुद मना कर दो, अगर थोड़ी सी गैरत है। पर वही चीज है यार, वही चीज। क्रिकेट तो बहुत छोटी चीज है। जब तुम्हारी कुरान शरीफ जलाई तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाए, मोहम्मद साहब के कार्टून बनाए तुम उसके बाद तुम वहीं पे उनके जब पैसा लेने पहुंच गए उनके, तो तुम्हारी क्या गैरत है यार? तुम्हारी क्या रिस्पेक्ट है? बताओ, खुद बताओ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो, ये मेरी बातों मत जाना। पाकिस्तानी फोन करते हैं, मेजर साहब बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत आप गर्म होके बोलते हैं। वो छोड़ दो यार, मैं कड़वा बोलता हूं, जैसा भी बोलता हूं, मारो गोली उस चीज को, नॉट इंपॉर्टेंट क्या मेजर सही कह रहा है गलत कह रहा है। जिस मुल्क में प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बने थे, तुमने उनसे 300 मिलियन US$ खैरात में लिए थे कि नहीं लिए थे? हां या ना? ये बताओ, सिर्फ हां या ना। बाकी सब मेजर कैसे बोलता है, मेजर क्या बोलता है, तुम ये छोड़ दो कैसे बोलता है। तुम ये बोलो मेजर सच बोलता है कि झूठ बोलता है? तुमने पैसे लिए, और मैं बता रहा हूं तुम स्वीडन में जहां पे कुरान शरीफ जली है, तुम स्वीडन से भी पैसे लोगे। तुम स्वीडन से भी पैसे लोगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे भी तुम सिर्फ ये आंखें दिखा रहे हो अपने पब्लिक को दिखाने के लिए, पीठ पीछे नेगोशिएट कर रहे हो इंडिया से। यार क्या मिल सकता है? कुछ मिल सकता है क्या? कुछ मिल जाएगा क्या? अगर 2 रुपए मिल जाएंगे तो कोई बात नहीं। देखो, इज्जत तो आने जाने वाली चीज होती है, उसमें क्या है यार? मैटर है नहीं उसमें कुछ। कर देना हमें एक बार जलील, पैसा दे दो कि नहीं दे दो, ये सब तुम्हारी ट्रिक्स चल रही हैं। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हें झूठ भी बोलना है ना दुनिया को कि हम गैरत वाली कौम है, तो अब भी मना करो, BCCI के मुंह पे मना करो कि हम नहीं आएंगे, न्यूट्रल फ्यूट्रल मारो गोली, हमने खेलना ही नहीं वर्ल्ड कप यार। और वर्ल्ड कप छोड़ो, वाई लिमिटेड टू द वर्ल्ड कप, क्या ना हमें इंडिया से कोई सरोकार नहीं है, ना हमें इंडिया से दवाइयां चाहिए, ठीक है? ना इंडिया से हमें दवाइयां चाहिए, ना इंडिया से हमें कोई मशीन के पार्ट्स चाहिए, ना हमें इंडिया से वैक्सीन, हमें इंडिया से कुछ नहीं चाहिए। हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूं आज एज एन इंडियन सिटीजन, मेरी कोई पावर नहीं है, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं सरकार में नहीं हूं। आज मैं कहता हूं हमारा पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहता कि वहां से पंछी उड़ के इंडिया आए, इंडिया का पंछी उड़ के वहां पे जाए। दैट्स इट। मैं ऐसा चाहता हूं कि बिल्कुल कट हो जाए एक बार मामला। आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, दैट्स ओके। हिम्मत है तो बोलो ना सामने आके कि नहीं आना चाहिए, हम नहीं आएंगे। बोलो, बोलोगे? नहीं बोलोगे, ये खुसफुस करोगे और एंड में डील कर लोगे। एंड में डील कर लोगे तो तुम्हारे खून में डीलिंग है भाई। जो अशराफिया है पाकिस्तान का, उसका DNA खराब है, उसकी DNA में व्हीलिंग डीलिंग है। 2 रुपए यहां से ले लो, 3 रुपए यहां से ले लो, ऐसे ही तुम्हारा मुल्क चलता है। यहां पे भी तुम यही कर रहे हो। हिम्मत है, गैरत है, मैंने तुम्हें ललकारा है, मैंने तुम्हें चैलेंज दिया है, अभी जाओ बोलो कि नहीं चाहिए कुछ। क्या नाम लानत भेजते हैं ऐसे वर्ल्ड कप पे, हम नहीं आएंगे यहां पे, न्यूट्रल फ्यूट्रल मारो बोले, बोलो ना, बोलो पाकिस्तानियों, खून में उबाल लाओ थोड़ा सा। नहीं, आखिरी खबर है आज की कि फ्रांस में फिर से दंगा भड़क गया और एक चर्च था, गिरजाघर था, उसको जला दिया। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में एक 16वीं शताब्दी का 400-500 साल पुराना एक चर्च था, उसको फूंक दिया। देखो जी, ऐसा है कि आप लोगों ने तो कूड़ा करकट ले लिया अपने घर में और ये कूड़ा करकट फूंक रहा है, ठीक है?
इटली में कौन सी पार्टी पावर में, देख लो। मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते हैं मेजर साहब आप ऐसे मत बोलो वैसे मत बोलो, मुझे खूब पाकिस्तानी इंडियंस सब रज रज के मैसेज लिखते हैं, ठीक है ना। आप कहते हो कि ये इटली में कौन सी पार्टी पावर में है, आपको क्या लगता है फ्रांस में कौन सी पार्टी पावर में आएगी जब मैक्रोन चला जाएगा? तो थोड़ा सा ना, मैं बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं फ्रांस की गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस है और उत्तर प्रदेश पुलिस का एक हिस्सा है पीएसी, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। आपको चाहिए 15-20 बटालियन पीएसी की। आप बात करिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वो बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, और योगी आदित्यनाथ जी आदेश पास करेंगे। 15-20 बटालियन पीएसी की आएंगी। मैं आपको बता रहा हूं गारंटी। जो सीरिया से आया है ना बंदा, और जिसके बच्चे आज दंगा कर रहे हैं, जो फ्रांस में ही पैदा हुए हैं, वो जो फ्रांस में पैदा हुए हैं वो बोलेंगे अपने बाप को कि अब्बू में वापस सीरिया जाना है, यहां पे बहुत खतरा है फ्रांस में। इनको कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, इनको चाहिए पीएसी, उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएसी इनको चाहिए। पीएसी इनको टाइट करेगी। ये सब डंडे के यार हैं, ये फालतू में पाल रखे हैं सब, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूं इनको टाइट करने का एक तरीका, इनको चाहिए लंबे लंबे 6 फुट है ना पीएसी वाले, वो जब एक तरफ से दौड़ाएंगे तब इनको मजा आएगा। दे नीड पीएसी, आई एम टेलिंग यू। ये फ्रेंच पुलिस जो है, ठीक है, फ्रेंच पुलिस थोड़ा सा कर रही है, वापस धक्का दे रही है, बट वहां पे बहुत ज्यादा ये है ना फ्रांस में कि नो यू नो माय लॉयर विल टॉक टू योर लॉयर। यहां पे नहीं है बॉस। यूपी पुलिस एक्शन में आ गई। फ्रांस में गाड़ियां पलटनी चाहिए। जब फ्रांस में गाड़ियां पलटेंगी तभी अपनी औकात में आएंगे, ठीक है। इन्होंने चर्च जला दिया। मैं बता रहा हूं ये लड़ाई, मैं फिर कुछ बोलूंगा लोग बोलेंगे यार मेजर तुम कम्युनल हो, तुम ये हो, ये हो। लड़ाई चर्च जलाने का क्या मतलब? वैसे फ्रांस जलाने का क्या मतलब है? फ्रांस भी जलाने का क्या मतलब है? लेकिन चर्च जलाने का व्हाई टारगेट चर्चेस? ये वही माइंडसेट है एर्दोगान वाला, जो एर्दोगान ने करा था ना हाया सोफिया। दिस इज द सेम माइंडसेट। और इन्होंने बिल्कुल वहां पे माहौल खराब कर रखा है फ्रांस में। और जो काली ताकतें, मैं बार बार एंड में एक बार बोलूंगा, जो काली ताकतें हैं ना, जो इटली में जन्म अब दोबारा ले चुकी है, पुनर्जन्म हो चुका है, वो काली ताकतों का, जो यूरोप का 80-90 साल पुराना इतिहास है, जो पत्थर के नीचे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दब गई थी, वो काली शैतानी ताकतें, ठीक है, वो दानवों वाली जो ताकतें हैं, वो दोबारा निकल रही हैं पत्थरों से। और वो बहुत गंदी ताकतें हैं, बहुत बुरी ताकतें हैं। दे आर इविल फोर्सेस। मैं बात कर रहा हूं, मैं राइट और लेफ्ट विंग की बात ही नहीं कर रहा यहां पे दोस्तों। पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल लेफ्ट, सेंट्रिस्ट, ये तो चलता रहता है, हर डेमोक्रेसी में चलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फाशिस्ट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल who worship Adolf Hitler. Heaven forbid, Hitler was the most evil man to take birth on this earth. उससे ज्यादा कोई बुरा इंसान पैदा नहीं हुआ जितना एडोल्फ हिटलर पैदा हुआ है। He is the most evil man ever in the history of earth. उसकी माइंडसेट वाले लोग फिर से ऊपर उठ रहे हैं। और ये कहां, ये सीरिया और पता नहीं धमाका फलाना, यमन, ये घुसा देंगे यमन। बेटा मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम अभी जानते नहीं ये लोग व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, तुम भी खालिस्तानियों के छोटे भाई हो। पढ़े लिखे तुम हो नहीं, तुम्हें तमीज तो है नहीं कि व्हाट इज यूरोप्स पास्ट। ये जो तुम्हें दिखते हैं ना डेमोक्रेटिक यूरोप और लवली यूरोप एंड स्वीट यूरोप एंड सॉफ्ट यूरोप, ये इनकी खाल नहीं आ गई है, खून इनका वही है खाल के नीचे। इस चीज का ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और एनआरआईज को बहुत बड़ा सैल्यूट। आई लव यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव यू। मजा आ गया। जय हिंद।